मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का कोरोना वायरस से मुतालिक मुख्तसर दौरानिया का खुसूसी बुलेटिन। इसी सिलसिले में BBC उर्दू ने एक नया इजाफा मोबाइल बुलेटिन्स का किया है, जिसके तहत आप किसी भी वक्त और किसी भी जगह अपने मोबाइल फ़ोन से 447474 मिलाकर खबरें सुन सकते हैं। इस कॉल की कीमत 3 रुपये फ़ी मिनट है। बुलेटिन का आगाज़ आलमी खबरों से करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के सैनफोर्ड से एक बार फिर अपनी इंतखाबी रैली का आगाज़ कर दिया है। याद रहे कि सदर ट्रंप में 11 रोज़ कबल कोविड-19 की तशखीस हुई थी और वो 14 दिन मुकम्मल होने से पहले ही अवाम में वापस आ गए हैं। ताहम इतवार के रोज़ सदर ट्रंप के ज़ाती मौलिज ने यह बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप लोगों के लिए अब ख़तरा नहीं है और उनसे वायरस मुंतकिल होने के इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं। उनके लिए किए गए टेस्ट भी मनफी आए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये टेस्ट किन तारीखों में किए गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 3,77,00,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नतीजे में हलाक होने वाले अफरादों की जो तादाद है वो 10 लाख से बढ़ चुकी है। हलाकतों में से तकरीबन निस्फ तादाद अमरीका, ब्राज़ील और इंडिया में होने वाली अमवात की है। बरतानिया में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नई पाबंदियों का इतलाक बुध के रोज़ से हो रहा है। पीर के रोज़ बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने खिताब में बताया कि ज़्यादातर इंग्लैंड दरमियाने दर्जे के अलर्ट पर होगा, जिसमें से 6 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी वगैरह जैसे उसूल शामिल होंगे। पब्स और बाज़ हाई अलर्ट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा रिटेल आउटलेट्स, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ पूरे इंग्लैंड में खुले रहेंगे। बुध से लिवरपूल का खित्ता नए मुतारिफ कराए गए 3 टियर अलर्ट सिस्टम के तहत वेरी हाई कोविड अलर्ट में चला जाएगा। मलेशिया की हुकूमत ने दारुल हुकूमत कुआलालंपुर और करीबी रियासतों में कोविड-19 के केसेस में इजाफे के बाद नक्ल हरकत से जो मुतल्लिक मखसूस पाबंदियां हैं उन्हें लगाने का ऐलान कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक वज़ीर दिफा का कहना था कि हुकूमत 14 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक इज्तिमात, स्कूलों को खोलने, इबादत गाहों और खेलों के मकामात पर पाबंदी आयद करेगी। वेटिकन सिटी में स्विट्स गार्ड्स के 4 एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। ये स्विट्स गार्ड्स पोप के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली एलीट फोर्स का नाम है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन गार्ड्स में वायरस की जो तशख़ीस है और जो तस्दीक है वो हफ्तावार छुट्टियों के दौरान हुई, जबकि इससे कबल वेटिकन सिटी के 3 शहरों में भी कोरोना की तस्दीक हुई थी। स्विस गार्ड्स में ये पहले केसेस हैं जो सामने आए हैं। वेटिकन ने अपने बयान में कहा है कि जिन एहलकारों का टेस्ट मुस्बत आया है उनको मामूली अलामात हैं और उनको आइसोलेशन में भेज दिया गया है, जबकि इनसे राब्ते में रहने वालों को ढूंढा जा रहा है। ईरान में कोरोना से हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ है और एक दिन में सबसे ज़्यादा हलाकतों की तादाद 272 रिपोर्ट हुई है। AP की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की वजारत सेहत के तर्जुमान सीमा सादात लारी का ये कहना था कि दूसरे रोज़ भी रिकॉर्ड हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। उनका ये भी कहना था कि एक दिन में सबसे ज़्यादा हलाकतों के साथ साथ 4,206 नए केसेस भी सामने आए हैं। अब एक जायज़ा पाकिस्तान की सूरत हाल का। वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग, डेवलपमेंट, रिफॉर्म्स और स्पेशल इनिशिएटिव्स असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में ये बताया गया है कि अब तक पाकिस्तान में 103 अजला में 3,497 जगहों पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है और 52% कोविड टेस्ट, ट्रेस टेस्ट और क्वारंटीन की स्ट्रेटजी के तहत किए जा रहे हैं। ताज़ा हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 3,19,000 से बढ़ चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 531 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 8,651 है। पाकिस्तान में अब तक हलाक होने वालों की तादाद 6,588 है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8 अमवात हुई हैं। अब तक मुल्क में इस मर्ज से सेहत याब होने वालों की मजमूई तादाद 3,04,000 से ज़्यादा है। आखिरी 24 घंटों में 424 अफराद के सेहतयाब होने की तलात मौसूल हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी EOC के मुताबिक सूबे में कोरोना के 19 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद यहाँ मुतासरीन की तादाद 38,367 हो गई है। इसके साथ ही इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप कोरोना से मुताल्लिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि माहिरीन की आरा की रोशनी में आपके उन सवालात का जवाब दे सकें। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।